आज की वीडियो में हम लोग औसत के ये पार्ट 16 पढ़ेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि 10 संख्याओं का औसत 28 है। यदि इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 29 है तो पांचवी संख्या ज्ञात करो। तो इसमें लिखा है कि 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का औसत 28 है। तो 10 संख्याओं का औसत 28 है तो कुल योग कितना हो जाएगा? 10 गुणा 28 कितना हो गया? 280 हो गया। आगे लिखा है इनमें से 4 संख्याओं का औसत 26 है। 4 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? उनका औसत 26 है। तो योगफल हो जाएगा 4 छंग 24, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10, 104 हो जाएगा। आगे लिखा है अंतिम 4 संख्याओं का औसत 29 है। अंतिम 4 संख्या हैं, उनका औसत 29 है तो उनका कुल योगफल हो जाएगा 4 निम 36, 3, 4 दूनी 8, 3 11, 116 हो गया। ठीक है, तो ये 4 4 कितनी संख्याएं हो गई? 8 संख्याएं हो गई। 8 संख्याओं कुल योगफल हो जाएगा 6 4 10, हाथ से लगा 1, 1 1 2, 1 1 2, 220 हो गया। 8 संख्याओं का कुल योगफल कितना हो गया? 220 हो गया। और ये कितनी संख्याएं? 10 संख्याएं। 10 संख्याओं का योगफल 280 आ गया। उनमें से 8 संख्याओं का योगफल 220 है। तो 10 संख्याओं के योगफल में से 8 संख्याओं का योगफल हम घटा देंगे, मतलब 220 हम ये घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना आ गया? 0, 8 में से 2 गया 6, 60 आ गया। और ये 60 जो आया है ये 10 में से 8 गया 2, 2 संख्याएं हैं। सही है, ये 2 संख्याओं का योगफल आया है। 2 संख्याओं का 2 संख्याओं का योगफल आया, ये 2 संख्याओं का योगफल आया है। अब ये कौन सी 2 संख्याएं होंगी ये हम थोड़ा देख सकते हैं। 2 संख्याएं कौन सी होंगी? जैसे कितनी 10 संख्याएं कही गई हैं, तो 10 संख्याएं कही गई तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 10 हो गई। 10 का योगफल कितना आ गया था? 10 का योगफल आ गया था 280 आ गया था। प्रथम 4 1 2 3 4, ये प्रथम 4 हो गई। और प्रथम 4 का कितना है? 104 है। अंतिम 4 1 2 3 4, अंतिम 4 ये हो गई। इनका कितना है? 116 है। तो हमने क्या किया था? टोटल संख्याओं के योगफल में से, मतलब 10 संख्याओं के योगफल में से ये 4 ये 8 संख्याओं का योगफल घटाया, 60 आया। और 60 आया तो वो इन 2 संख्याओं का योगफल आया। और ये 2 संख्याएं कौन सी हैं? 1 2 3 4 5, ये पांचवी और छठी संख्या के योगफल। मतलब ये जो 60 आया है, ये 60 हमारा आंसर नहीं हुआ। ये पांचवी संख्या पूछा गया तो पांचवी संख्या 60 नहीं है। ये तो 2 संख्याओं का योगफल आया। 10 में से 8 गया 2, तो 2 संख्याओं का योगफल आया। और वो 2 संख्याएं कौन सी हैं? पांचवी प्लस छठवीं संख्या है, उसका योगफल कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया समझ में? अब हमें निकालनी है पांचवी संख्या। और पांचवी संख्या हम तभी बता सकते हैं जब हमें छठवीं संख्या मालूम हो, और छठवीं संख्या हमें मालूम नहीं। तो जब तक हमें छठवीं संख्या नहीं मालूम होगी तब तक हम पांचवी संख्या नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया होता सवाल में कि छठवीं संख्या 40 है, तो छठवीं संख्या 40 लिख देते और प्लस 40 उधर ले जाते, -40 तो 20 आ जाता। लेकिन छठवीं संख्या हमें दी ही नहीं है, तब फिर पांचवी संख्या कैसे निकले? तो यहाँ पर हम पांचवी संख्या जो है वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये पांचवी संख्या, अच्छा मन में आएगा कि 60 है, 2 संख्याओं का योगफल 60 है तो ये 30 30 हो गई। लेकिन ऐसे कैसे 30 30 हो सकती हैं? क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पांचवी और छठी संख्याएं समान हैं। अगर ये लिखा होता कि पांचवी और छठी संख्या समान है तो हमारा आंसर पांचवी संख्या 30, छठी संख्या भी 30 आ जाता। कहने मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पांचवी और छठी संख्या के संबंध में कुछ ना कुछ दिया होता। अच्छा, ये कह दिया जाता कि पांचवी संख्या छठवीं संख्या से दुगनी है, या छठवीं संख्या पांचवी की आधी है। मतलब कुछ इस तरीके का पांचवी और छठी संख्या में संबंध हमें सवाल में दिया होता, तभी हम पांचवी संख्या या छठवीं संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पूछा छठवीं संख्या ज्ञात करो, वो भी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। पूछा जाए पांचवी संख्या ज्ञात करो, हम वो भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं जब तक इन पांचवी और छठी संख्या में कोई रिलेशन ना दिया जाए। अच्छा, ये कह दिया था कि पांचवी और छठी संख्या का अनुपात 1:2 है, तब भी निकल जाता। तो पांचवी और छठी संख्या का योगफल तो हमारे सामने आ गया, कितना आ गया? 60 आ गया। लेकिन ना यहाँ से हम पांचवी संख्या निकाल सकते हैं, ना यहाँ से छठी संख्या निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सवाल में पांचवी और छठी संख्या का कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि पांचवी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा पांचवी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसा विकल्प दिया होगा नहीं, अगर ये लिखा होगा कि आंकड़े आंकड़े अपर्याप्त हैं तो वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े भी तो अपर्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि पांचवी और छठी संख्या का रिलेशन नहीं दिया है। समझने में आ गया होगा सवाल? तो इसका आंसर हो जाएगा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं या आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। लिखा चार संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 15 है। 4 संख्याएं हैं, उनमें से
तीन संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम तीन का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। देखो कैसे किया जाए। हम चार संख्या अपनी तरफ हमने मान लिया कि चार संख्या ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये चार संख्याएं हैं ए बी सी डी। ठीक है, लिखा है प्रथम तीन का औसत 15, प्रथम तीन ए बी सी, ये प्रथम तीन हो गई, इनका औसत मतलब ए बी सी, ए बी सी इनका औसत कितना है 15 है। तो योगफल कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इनका योगफल कितना हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का औसत हमें 15 दिया है, तो कुल योगफल 15 दिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इतना सुनने में आ गया होगा। आगे लिखा तथा अंतिम तीन का औसत। अब अंतिम तीन कौन सी होंगी, अंतिम तीन यही तो हुई बी सी डी, अंतिम तीन 1 2 3 अंतिम तीन यही तो हुई, इनका औसत कितना, इनका औसत 16 है। तो कुल योगफल कितना हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी, इनका कुल योगफल कितना हो जाएगा। तीन अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है, 16 तीन कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटा लेंगे। और घटाते कैसे हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये बी के साथ कोई चिन्ह है तो ये भी प्लस का है, तो जब घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। बी का एक हो गया माइनस, सी प्लस का तो ये का एक हो गया माइनस, डी ये प्लस ये का एक हो गया माइनस, और ये 48 जब कोई चिन्ह नहीं प्लस है तो ये का एक हो गया माइनस। बी से बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बी प्लस का ये भी माइनस, सी प्लस का सी माइनस ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या ए बचा। और ये डी ए प्लस का नहीं काय का माइनस, ए माइनस डी बराबर इधर कितना बचा 45, ये प्लस का है 48 माइनस का है, तो ये घट जाएगा, काय बच जाएगा यहाँ पर -3 बच जाएगा। अब आगे लिखा है यदि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या मतलब डी वो 19 है, तो मतलब ए माइनस डी, डी की जगह कितना है 19 है, और बराबर क्या चल रहा है -3 चल रहा है। और इसे हल करेंगे तो ये ए बराबर आ जाएगा -3 और -19 हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +19, तो ये ए बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 16। यही हमसे पूछा था प्रथम संख्या ज्ञात करो, तो प्रथम संख्या हमारी कितनी आ गई, प्रथम संख्या हमारी 16 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें। अगला लिखा है चार संख्याओं में से तीन संख्याओं का औसत 16 तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है, तो हम वही संख्या मान लेंगे ए कामा बी कामा सी कामा डी है ये। ठीक है, प्रथम तीन को तो प्रथम तीन ये हो गई, इनका औसत 16 है, तो कुल योगफल कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 16 तीन 48 हो गया। अंतिम तीन ये वाली हो जाएंगी बी सी डी, तो बी इनका योगफल कितना हो जाएगा। सही है, औसत दिया है, कितना दिया औसत दिया है 15, तो योगफल कितना हो गया 15 तीन 45 हो गए। इनको भी हम घटा लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ये आ जाएगा ए माइनस डी बराबर यहाँ पर 48 में 45 आएगा, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 48 प्लस होता है 45 माइनस का है, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही बचेगा। अंतिम संख्या 18 है, मतलब डी जो है वो 18 है, मतलब ए माइनस डी, डी की जगह 18 है और बराबर क्या चल रहा है 3। तो इसे हम हल करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 3 -18 उधर ले जाओ +18 हो गया, तो ए बराबर 18 3 कितना आ गया 21। सही है, यही हमसे पूछा था कि प्रथम संख्या कितनी है, तो प्रथम संख्या कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है कि किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा मंगल से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। तो देखो ये कैसे निकलेगा। लिखा है किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का, तो सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 है, तो कुल तापमान कितना हो जाएगा, कुल तापमान हो जाएगा मतलब सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध, इनका कुल तापमान कितना हो जाएगा। तो इसमें दिया है, मान लिए इसमें दिया है हमारा औसत तापमान 37 है 3 दिनों का, तो कुल तापमान 37 और 3 गुणा हो जाए 3 7 21 5 से लगे 2 3 3 9 2 11 111 आ गया। कितना आ गया 111 आ गया। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है मंगल से बृहस्पति, ये भी 3 दिन, मंगल बुध बृहस्पति, ये भी 3 दिनों का कितना है 34 है, तो मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पति। ठीक है, प्लस बृहस्पति प्लस कितना बृहस्पति, इनका कुल तापमान कितना हो जाएगा, तो 34 दिया औसत तापमान 3 दिनों का, तो ये हो जाएगा 3 4 12 हासिल लगा 1 और 3 3 9 और 1 कितना हो गया 10, 102 हो गया। ये लाइन समझने में आ गई।
लिखा था किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37, तो सोमवार से बुधवार का हमने कुल तापमान निकाल लिया, तो औसत तापमान 37 था, 37 3 गुणा हो गई 111 आ गया। ऐसे आगे लिखा था मंगल से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 है, तो वहाँ से हमने कुल तापमान निकाल लिया, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति 34 था, 3 दिन का औसत तापमान 34, तो कुल तापमान हमने गुणा कर ली। अब ये हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये मंगल प्लस का ये मंगल माइनस का ये कैंसिल हो गए, ये बुध प्लस का ये बुध माइनस का ये भी कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारा, ये बचा सोमवार। अब ये जो बृहस्पति है वो प्लस नहीं काय हो गया माइनस का, माइनस बृहस्पति इक्वल टू इधर 111 में से 102 घटाएंगे, कितना आ गया 9 आ गया। अब हमें तो बताना है बृहस्पतिवार का तापमान बताना है, काय का तापमान बताना है हमें, बृहस्पतिवार का तापमान बताना है। तो यहाँ से हमें सोमवार को हटाना है, मतलब ये करना है कि सोमवार जो है बृहस्पतिवार में चेंज हो जाए, तभी हम हल कर सकते हैं। तो उसके लिए आगे दिया है यदि बृहस्पतिवार का तापमान, यहाँ पे लिखा है यदि बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 4/5 हो, सोमवार के तापमान का कैसा है 4/5 है, मतलब इक्वल टू है सोमवार के का मतलब होता है गुणा, सोमवार के तापमान का 4/5 है, ये दिया है, ठीक है। यहाँ से हम सोमवार की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 4/5 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 5/4 गुणा बृहस्पति गुणा क्या हो जाएगा बृहस्पति बराबर क्या आ जाएगा सोमवार, मतलब हमने सोमवार की ये वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब सोमवार की जगह हम यहाँ लिख देंगे 5/4 गुणा क्या आ जाएगा, गुणा आ गया हमारा बृहस्पति माइनस बृहस्पति बराबर क्या चल रहा है, बराबर हमारा 9 चल रहा है। इसे हल करेंगे तो ये वैसे हल चलेंगे जैसे बृहस्पति लिखा मान लो यहाँ पे x लिखा होगा, बृहस्पति जगह जैसे x लिखा होता वैसे इसे हल करेंगे। तो ये 5 बृहस्पति और 4 से इधर गुणा हो जाएगी, 4 बृहस्पति हो जाएंगे, तो 5 बृहस्पति में से 4 बृहस्पति काट 1 बृहस्पति बचेगा, ठीक है, और बटे क्या चल रहा है 4 और बराबर क्या चल रहा है 9, तिरछी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा बृहस्पति, सही है, बृहस्पति बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा, बृहस्पति बराबर हमारा आ जाएगा 4 ने 36 डिग्री सेल्सियस। यही हमसे पूछा था कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, एक है सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 40, तो कुल तापमान कितना हो जाएगा, सोम प्लस मंगल प्लस बुध, ठीक है, इसका कुल तापमान कितना हो जाएगा, कुल तो 40 है, तो 40 तिया 120 हो गया। आगे लिखा है मंगल, फिर क्या लिखा है बुध और बृहस्पति, ठीक है, का औसत तापमान हमें दिया है, कितना दिया 41, तो कुल तापमान कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 चौक 12 123 हो गया। इन दोनों को वही हम घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार और बराबर इधर कितना है -3। आगे लिखा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री हो, बृहस्पतिवार का तापमान 38, तो सोम जीरा माइनस बृहस्पतिवार जगह 38 बराबर क्या है -3। तो आगे लिखा है सोमवार का तापमान ज्ञात करो, क्या आएगा सोमवार, तो सोमवार की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारी आ जाएगी -3, -38 उधर ले जाएंगे +38 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सोमवार बराबर, ये घट जाएगा 38 में 3 जाएगी, ये बचा 35 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार का तापमान जो होगा वो कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सबको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।